किसी बात पर क्रोधित होकर के बादशाह अकबर ने जब देखा कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में जीवित क्यों बच गए मुगल एम्पायर की, और वो थी तोप बनाने की टेक्निक। किसी बात पर क्रोधित होकर के बादशाह अकबर ने जब देखा कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में जीवित क्यों बच गए, उन्हें भड़का दिया गया था कि आमेर के राजा के रिलेटिव हैं और शायद मान सिंह ने उनकी जान बख्श दी। अकबर को डर लगा था पूरे एम्पायर में, इस राजस्थान में, तो एक तो महाराणा प्रताप थे और एक मान सिंह, क्योंकि मान सिंह पर बहुत ज़्यादा खफा हुए लेकिन कह डायरेक्ट कुछ सकते नहीं हैं। उसी समय दिमाग में आया कि इनको मध्य एशिया भिजवा दिया जाए। मध्य एशिया में 5 बड़े कबीले थे। इन कबीलों के बारे में ये कहा जाता था कि पूरे एशिया में इनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये वेपन्स बनाया करते थे, बारूद बनाते थे और उन इन्वाडर्स को बेचा करते थे जो कभी जाते थे साउथ एशिया को लूटने वगैरह के लिए। राजा मान सिंह को मौका मिला वहाँ की गवर्नरशिप का। 6 साल मध्य एशिया में रहे। 6 साल मध्य एशिया में रहने के बाद उन्होंने देख लिया, जान लिया उस टेक्निक को जो रीढ़ की हड्डी थी मुगल एम्पायर की, और वो थी तोप बनाने की टेक्निक और बारूद। देश में यदि पहली बार तोप का इस्तेमाल किसी ने किया था तो वे बाबर थे। पानीपत के मैदान में बाबर ने पहली बार तोपों का यूज़ में लिया। लेकिन राजा मान सिंह ने कहा कि अगर मुझे मुगल एम्पायर में अपने आप को एक दबदबे के साथ बनाए रखना है तो ये टेक्निक मैं लेकर के आऊँगा, और चोरी छुपे आमेर के अंदर तोप बनाने की टेक्निक पहुँची। क्योंकि किला बना हुआ है पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर, तो हवा का बिल्कुल भी यहाँ पर कोई अभाव नहीं था। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट किया जाता था, जहाँ पर मेटल्स को आपस में एक दूसरे में मिला लिया जाए या घोल लिया जाए। 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, मैं बता रहा था कि मुगल बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हुए, युद्ध वगैरह भी अब बिल्कुल कम हो चुके थे, शांति छा चुकी थी। तो राजा ने कहा, महाराज सवाई जयसिंह ने, कि भाई अपना जो मेटल बचा हुआ है काम करो, अलग तोपे बनाने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि अब विदेशी शक्तियों का भी आना चालू हो चुका है। ये व्यापारिक समय था और उस व्यापार के लिए शांति की आवश्यकता थी, तो कहा कि अब युद्ध को विराम मिलना चाहिए। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो मेटल बचा हुआ था, 9 मेटल्स को एलॉय करके एक ही सांचे में डाल करके और इस तोप का निर्माण करवा दिया। ये तोप जो है एक एलॉय है 9 मेटल्स का, और काबिलियत थी उस कारीगर की, उन कारीगरों की जिन्होंने वो माउल्ड बनाया था मट्टी का, जिसमें जाकर के 9 धातु भर जाएंगी और उस माउल्ड के अंदर बनी हुई डिज़ाइनों के अनुसार ये अपना रूप ले लेंगी। 50 टन जो आपको ये दिखाई दे रहा है बैरल, इसका वजन है, और जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा तो तोप पर बहुत प्रकार के डिज़ाइंस भी बने हुए हैं। पीछे देखिए 2 मोर भी बैठे हुए हैं। महाराजा सवाई राम सिंह जी के बाद में इसे स्टैंड भी मिला। 150 टन का ये स्टैंड है और इसे किसी भी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, खींचने के लिए 4 हाथी लगा करते थे। 9 फीट हाइट का ये फ्रंट व्हील है और 4.5 फुट का ये बैक व्हील है। इसे घुमाया भी केवल एक हाथी की सहायता से ही जा सकता था। आइए सर मेरे साथ आइए। 20 फीट लंबी जो इस कैनन की बैरल की जो नाल है, इसमें 250 किलो बारूद भरा जा सकता था, और 50 केजी जो था उस बॉल का, यानी कैनन बॉल का वजन था। 8 फुट का इसका डायमीटर है, 20 फुट लंबी ये तोप है। अगर हम देखें, दीपावली जब फेस्टिवल आता है, बच्चे जो लाते हैं सूतली बम या एटम बम जिनको हम बोलते हैं, जब वो फोड़ देते हैं तो आपको पता है कि हमारे कानों के पर्दे तक फाड़ जाते हैं और बहुत गहरी सुई जैसे चुभने वाली आवाज़ कई सेकंड तक, कई मिनट तक हमारे कान में गूंजती ही रहती है। यानी 10 रुपए का वो एटम बम या सूतली बम जिसे हम बोलते हैं, वो अगर हमारे कानों की सुनने की शक्ति को बंद कर देता है, तो अंदाज़ा लगाइए कि महाराजा सवाई जयसिंह जी ने जब 1721 के अंदर इस तोप का निरीक्षण किया, इसको एग्जामिन किया कि इसकी शक्ति क्या है, केवल इसमें 100 किलो गन पाउडर ही भरा गया था, 250 किलो नहीं भरा गया था। जब 10 रुपए का सूतली बम जिसमें केवल 4-5 ग्राम ही बारूद होता है, वो हमारे जब कानों को बिल्कुल बहरा कर सकता है, तो क्या हालत होगी। तो राजा ने पूरे के पूरे इस जयपुर शहर को, ये जयपुर गांव को दूर दूर तक से बिल्कुल खाली करवा दिया गया था। यहाँ पर कोई भी बचा नहीं रहा था कि पहले से इन्होंने इसका प्रोटेक्शन कर डाला था। देख रहे हैं सर, ये वो वही 5 कलर फ्लैग है जो कि मैं आपको कहानी बता रहा था कि राजा मान सिंह जी
जब गए थे मध्य एशिया में तो उन्होंने उन 5 कबीलों को डिस्ट्रॉय ही नहीं किया था बल्कि उनके झंडे भी उखाड़ लाए थे। और जब ये झंडे ला करके राजा ने मानसिंह जी ने और उनके चोमू के सेनापति ने अकबर बादशाह को दिखाया, अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि मानसिंह आज से तुम्हारी वीरता की निशानी बनेंगे। तो वही 5 कलर हमें आज भी जयपुर के फ्लैग में दिखाई देते हैं। दिया बुर्ज के नाम से ये बुर्ज जाना जाता है, जिसमें सैकड़ों दीपक जला करते थे। दूर दूर से राहगीर जो भी आते थे उन्हें पता लग जाता था कि जयपुर किस दिशा के अंदर है। जयपुर का ये पचरंगा झंडा है। अभी हम वापस लौटते हैं उस कहानी पर कि जब 100 किलो बारूद को ब्लास्ट किया जाएगा इस कैनन के अंदर, तो जो उससे आवाज़ होगी उसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। तो वह सैनिक जो इस कैनन को फायर करेगा उसकी जान को बचाना अति आवश्यक था। तो महाराज ने इस पूरी पहाड़ी को खुरदवा दिया और देखिए एक झील को बना डाला, क्योंकि पानी की तलहटी में पहुंच जाने पर या झील के बॉटम में पहुंच जाने पर वो आवाज़ सुनने से बच जाएगा सैनिक और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन सुना है कि 4 वे हाथी जो इसे ड्रैग करके लाए थे उन पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि सब लोग यहाँ से बाहर जा चुके थे, दौड़ गए थे, सब निकल गए थे फटाफट की। तो वो हाथी यहाँ मौजूद थे। सुना है मैंने भी कि उनकी मृत्यु हो गई थी जब वो ये बम चला था, मतलब ये तोप को फायर किया गया था। लेकिन आवाज़ सैनिक के कानों तक पहुँचे उससे पहले सैनिक बॉटम में जाकर के इसके लिए इस टैंक के बॉटम में जाकर के पानी में बॉटम में बैठ जाएगा, तो आवाज़ सुनने से बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। उसकी जान बचाने के स्पेशली एक आर्टिफिशियल टैंक बनाया था, क्योंकि आगे से बंद कर रखा है, काम नहीं चल रहा, तो हम यहीं से उतर लेते हैं। क्योंकि अस्त्र शस्त्र जितने भी होते हैं उन्हें देवी देवताओं की उपाधियां मिली हुई हैं। तोप को भी एक देवी का ही नाम दिया गया है, इसे दुर्गा का रूप माना जाता है। और दुर्गा तभी ज़्यादा फंक्शन करेगी जब वो अपने रथ पर आसीन होगी। तो दुर्गा ऊपर जो है बैरल के रूप में आपको बैठी हुई दिख रही हैं और नीचे उनका ये रथ बना हुआ है। आज भी जब दीपावली आती है, दशहरा आता है, उससे उस समय पर राज परिवार आता है यहाँ पर और इस वेपन की पूजा की जाती है। ये दुनिया का एक अजूबा कह सकते हैं आप, जो कि महाराज सवाई जयसिंह जी ने उस समय बनाया था, जब हमारे पास में कोई भी टूल्स नहीं थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक शक्ति नहीं थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी। ये मजदूरों के हाथों की ताकत है, क्योंकि 50 टन को देखिए यहाँ इस बैरल में समेटे हुए है। ये बिल्कुल यहाँ पर तब से ऐसी रखी हुई, क्योंकि इतनी कैजुअलिटी हुई थी जब इसे टेस्ट किया गया। तो राजा ने कहा कि भाई सैनिक हूँ तो सैनिक के रूप में ही लड़ूंगा, मुझे जितना इतना डेंजरस नहीं बनना। तो उन्होंने कभी इसे काम में नहीं लिया, बिल्कुल इसे ऐसे ही रख दिया गया एक म्यूजियम के रूप में। लेकिन एक मानव के हाथों का एक उत्कृष्ट नमूना है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये पीछे शॉकर भी लगा हुआ है, देखिए राम सिंह जी ने जब इस स्टैंड को बनवाया था तो शॉकर भी लगाया ताकि कितना भी झटका आए उसे झेल सके। लेकिन ये कभी भी बाद में यूज़ में नहीं आई। 1721 में केवल इसे एक ही बार टेस्ट किया गया था। लेकिन राजा राम सिंह ने कहा कि भाई ये तो विरासत है जो कि महाराज जयसिंह जी ने दी है, इसे हम संभाल के रखेंगे। और ये आज बिल्कुल जयपुर टूरिज्म में एक आकर्षण का केंद्र बनी है। तो ये पहियों पर खड़ी हुई दुनिया की सबसे बड़ी वो तोप है जिसका नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।